Hello dear students, how are you? I am Professor Hashmi. Today's my topic is Lewis concept of acids and bases. In 1923, G. N. Lewis proposed an acid-base theory to explain acidic or basic nature of substances which do not ionize in water to give H positive ion or OH negative ion, and the substances which do not donate a proton or which do not accept a proton. And this concept is more general than Arrhenius or Lori-Bronsted. According to this concept, an acid is a substance that accepts a pair of electrons to form a coordinate covalent bond. तो एसिड क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है देन इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 BF3 H positive ion and Ag positive ion. Now look at these two substances, aluminium chloride and boron fluoride. This is boron trifluoride BF3. आप इनको देखिए, इसमें एल्यूमिनियम है, इसके अंदर बोरॉन है. रिमेंबर दीज टू एलिमेंट्स बोरॉन एंड एल्यूमिनियम दे बिलोंग टू थर्ड ग्रुप ए. पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट आपका है बोरॉन, दूसरा एलिमेंट है एल्यूमिनियम. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम. तो ये जो एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू ग्रुप थर्ड ए इन द पीरियोडिक टेबल, एंड दीज एलिमेंट्स दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. इनके बाहर के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब ये एलिमेंट्स हैं व्हेन दे फॉर्म बॉन्ड, जब ये बॉन्ड बनाते हैं कैसे, देखिए एल्यूमिनियम का Cl, जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्लोरीन के साथ, then it gives rise to AlCl3, and these bonds are not coordinate covalent bond. एल्यूमिनियम और Cl के दरमियान बॉन्ड हैं, क्या बॉन्ड है? these are covalent bond. Now look at this aluminium which is central atom. आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इसके बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल. बट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6. एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है. तो इनके बाहर के शेल में बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए. सो इट शुड ओबे ऑक्टेट रूल. अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. एल्यूमिनियम को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है. तो एल्यूमिनियम क्या करता है? व्हेन इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर देन इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ये बॉन्ड कोवलेंट हैं. जब एल्यूमिनियम किसी दूसरी स्पीशीज से, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है देन इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. तो इसलिए लीविस एसिड जो है इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल. इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं. अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, अ बेस इज अ सब्सटेंस which donates a pair of electron to form a coordinate covalent bond. तो बेस क्या है? बेस के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं. फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अमोनिया की नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड इट हैज़ कैपेबिलिटी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल और टू a Lewis acid. Similarly, in some reactions, water acts as Lewis base, and in the Lewis acid base reaction, a coordinate covalent bond is formed between
एन एसिड एंड अ बेस। तो लिविस का जो रिएक्शन है इसमें बेस जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसको, टू द एसिड, लिविस एसिड को, देन a coordinate covalent bond is formed between an acid and a base, and so Lewis base is also known as nucleophile। जिस तरह हमने पहले बताया आपको कि Lewis एसिड जो है इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और Lewis बेस को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। In this example, the reaction between ammonia and BF3. Nitrogen atom of ammonia has a lone pair of electron, and boron of BF3 is deficient in electron pair. जैसा मैंने पहले बताया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं और होने कितने चाहिए, होने 8 चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब देखिए फ्लोरीन जो है इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड बोरॉन जो है, बोरॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। एंड आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इट हैज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एंड इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। एंड व्हेन nitrogen atom of ammonia donates its electron pair to boron of BF3, then it forms a coordinate covalent. The second reaction, the reaction between HCl and water, oxygen atom of water donates its electron pair to hydrogen atom of HCl and forms a coordinate covalent bond with hydrogen. This bond is coordinate covalent bond. And these two bonds are covalent bond. ये दोनों covalent bond है और ये coordinate covalent bond है। So in this reaction HCl acts as an acid and water acts as a base. Now nitrogen has 3 covalent bonds with hydrogen and 1 coordinate covalent bond with boron. So there is a coordinate covalent bond between ammonia and BF3. In this reaction, ammonia is Lewis base and BF3 is Lewis acid. Identify Lewis acid and Lewis base in the following reactions. अब ये reaction दिए हुए हैं और इन reactions में हमने identify करना है which species act as Lewis base and which one act as Lewis acid. Now in the first reaction, Cl negative chloride plus AlCl3 give rise to AlCl4 minus. So this is a complex, negative इसको 50 है। Second reaction में H positive ion plus OH negative ion and give rise to water H2O. Now look at these two reactions, जहाँ पे कोई lone pair of electron नहीं है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर क्या है, there is deficiency of electron। तो Cl नेगेटिव आयन जो है जब ये अपना चार्ज शिफ्ट करता है, डोनेट करता है AlCl3 को, then it gives rise to AlCl4. So in this reaction Cl negative ion chloride acts as Lewis base and AlCl3 act as Lewis acid. तो my dear students याद रखिएगा कि थर्ड ग्रुप का कोई भी कंपाउंड है थर्ड ग्रुप का जिसमें बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, तो कोई भी कंपाउंड थर्ड ग्रुप से जो बिलोंग करता हो इट ऑलवेज एक्ट्स एज लिविस एसिड। उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और लिविस एसिड के तौर पर एक्ट करता है। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, कोई भी रिएक्शन आपको दिया गया हो उसमें देखिए कि अगर तो वो उसमें थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका जो सेंट्रल एटम है वो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है या कोई थर्ड ग्रुप से कोई भी एलिमेंट है, तो अंडरस्टूड होगा कि दैट इट इज़ अ लिविस एसिड। तो आंखें बंद करके आपको बता सकते हो कि इट इज़ लिविस एसिड। तो ये क्या है, ये लिविस बेस है। एक जब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि एक लिविस एसिड है तो देन इट इज़ अंडरस्टूड दैट अदर इज लिविस बेस, दूसरा लिविस बेस है। अब यहाँ पे देखिएगा
कि इस रिएक्शन में पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, तो OH नेगेटिव आयन में देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक्सेस में है, एंड हियर द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर करता है कि देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन OH नेगेटिव आयन डोनेट्स इट्स चार्ज, इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर to its positive ion, then it gives rise to H2O. This is water, and in this reaction H positive ion acts as Lewis acid and OH negative ion acts as Lewis base. Okay my dear friend, I think that you all have understood. कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और बाय।